अहाँ सब केहन छी, बहुत अच्छा लगा। यस अहाँ सब केहन छी, ठीक छी ना। एटीएम के हमारे दर्शकों को एटीएम में हाँ पैसे भी निकलते हैं। अरे नहीं यार, न्यूज निकलती है वो भी ताजी ताजी। गजब बोलते हैं आप रंजू भैया। थैंक यू, ठीक छी ना। नमस्कार, मैं बता दूं अभी मैं मधुबनी के वाटसन स्कूल सूरज नारायण +2 हाई स्कूल है, यहाँ पे मैं आया हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जिन्हें हम आज तक यूट्यूब पे देखते आए थे वो आज मेरे साथ हैं भैया। और भैया मैं आपको और आपके मित्र रेंचो भैया को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप हमारे जिला हमारे घर में आए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी दर्शकों को आज की जिला स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई। बिल्कुल ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप के प्यार की वजह से हम दोनों अब तक टिके हुए हैं और अक्सर बिहार में आने का मौका मिलता है। तो जय बिहार और बिहार वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं अभी जो मैं कार्यक्रम देखा, कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे बातें आए जो हमारे लिए हास्य रस में थे और हम लोग को अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है जो भैया का जो कलाकारी है बहुत ही अद्भुत है, और ये रेंचो भैया तो और कमाल कर देते हैं। तो भैया मैं आप इनसे एक और मुझे मेरे लिए कुछ कह के सुना देते। एटीएम के हमारे दर्शकों को एटीएम में हाँ पैसे भी निकलते हैं। अरे नहीं यार, न्यूज निकलती है वो भी ताजी ताजी। यस ताजी ताजी न्यूज निकलती है ऐसे। हाँ भाई एटीएम के मुझे बोलने दे, मुझे बोलने। एटीएम के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यस एटीएम के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए। यस। और भैया बताएंगे जो आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, मेरा जन्म मुंबई का है और बॉर्न बॉटम मुंबई से हूँ। मैं मराठी कल्चर और मराठी सभ्यता से आया हूँ। और महाराष्ट्रन मराठी होने के बावजूद भी यूपी के लोग हो, बिहार के लोग हो, बहुत प्यार करते हैं। और मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम बिहार और यूपी में होते हैं। सर मैं बता दूं जो आप कहें मैं मराठी हूं और फिर भी, लेकिन आप सबसे पहले भारतीय हैं। और मुझे अच्छा लगा आपका रेंचो भैया तो गजब का मैथिली बोले थे। हम लोग से पूछे हैं जो अहाँ सब केहन छी, बहुत अच्छा लगा। यस अहाँ सब केहन छी, ठीक छी ना। ऐसे बोलते हैं। हाँ ऐसे बोलते ना भैया। गजब बोलते हैं आप रेंचो भैया। थैंक यू, ठीक छी ना तू भाई। ठीक छी ना। हाँ सही सही। हाँ। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे हमारे युवा साथी लोग बहुत सारे मान लीजिए आप लोग से इंस्पायर्ड होते हैं, वो भी कलाकारी दिखाना चाहते हैं। मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ। मैं भी भैया के अर्जुन लोक कला रंग मधुबनी में चलते हैं बहुत ही बढ़िया तौर पे। मैं उनके साथ कुछ दिन कलाकारी का भी काम किया हूँ और अभी भी इंटरेस्ट बहुत रखता हूँ, करता भी हूँ। तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे युवा साथी के लिए? इन रेंचो भैया से भी एक बार कहवा दीजिए। मैं हम दोनों एक ही बात करते। बिल्कुल हम दोनों एक ही बात करते हैं भाई। जो नए कलाकार आ रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आज का जो क्षेत्र है, आज का जो युग है वो इंटरनेट का युग है और आपको हर चीज़ तुरंत अपने मोबाइल में मिल जाती है। जब हम लोग स्ट्रगल करते थे, हम लोग ये सब कुछ सीखते थे, उस वक्त ये सब कुछ नहीं था। हम देख कर टेलीविज़न पे भी हफ्ते में एक बार फिल्म आती थी। जब हम युवा थे, फ्राइडे को सैटरडे को एक प्रोग्राम फिल्म आती थी, तो उस फिल्म देख के हम बहुत कुछ सीखे। लेकिन आज ऐसा दौर है कि मोबाइल में ही आपके सब कुछ है, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अच्छी चीज़ें सीखिए और निराश मत होइए, क्योंकि सक्सेस कभी कभी तुरंत नहीं मिलता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो है सब इंस्टेंट चाहिए होता है, तुरंत चाहिए होता है। तो आप तुरंत के पीछे मत जाइए। यस निराश मत होइए। बिल्कुल रेंचो ने कहा कि निराश मत होइए। यस। और जो आप काम कर रहे हैं उसमें मेहनत और लगन से कीजिए और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। जी तो बहुत अच्छा। और बता दें जो आज भैया हमारे यहाँ आए थे और हम लोगों के लिए खुशी की बात है जो हम लोगों के मिथिला मधुबनी की धरती पे इतने बड़े स्टार कलाकार, यानी कि जो अपने दिल से सभी पूरे भारतीयों को लाइक करते हैं और भारतीयों के साथ प्यार करते हैं, वो रेंचो भैया भी हमारे यहाँ आए थे और तरह तरह के हंसी हास्य व्यंग के साथ हम लोगों को रिझाए हैं और अच्छा लगा। भैया मैं आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा। एक बार फिर से एटीएम न्यूज़ के बारे में इनसे कहवा दीजिए। एटीएम न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।